प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके बारे में आगे विस्तृत जानकारी देंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर ही लोगों में अनबन शुरू हो गई है। क्या है पूरी खबर, डिटेल में आगे बताएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल हो चुका है। जल्दी ये ट्रेन अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलने लगेगी। क्या है इस ट्रेन की खासियत, ये भी आपको आगे बताएंगे। अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं तो ये एक जरूरी खबर आपके लिए भी है। जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए हैं। अब उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। बतौर राजा वे 9 सितंबर को पहली बार बकिंघम पैलेस पहुंचे। शुक्रवार शाम को देश के नाम अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि वे महारानी की तरह ही पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ लोगों की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में शनिवार को सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब ज्ञान विज्ञान से हमारा परिचय होता है तब संसार की सभी संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। सॉल्यूशन और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हमें एक साथ अनेक मोर्चों पर काम करना है। अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े रिसर्च को हमें लोकल स्तर पर लेकर आना है। बता दें, अहमदाबाद की साइंस सिटी में ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। पीएमओ की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। इस कॉन्क्लेव में गुजरात के मुख्यमंत्री, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, उद्योग जगत के दिग्गज, उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, वैज्ञानिक और छात्र भी शामिल होंगे। साथ ही देश भर के 100 से अधिक स्टार्टअप के सीईओ इस सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के विशेष विमान से शनिवार सुबह 9:30 बजे जैसलमेर के तनोट माता मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह और अन्य नेता अधिकारी भी उनके साथ हैं। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आए हैं। शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने यहाँ पर 17.67 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद करीब 10:30 बजे वे एयरफोर्स के विशेष विमान से जोधपुर के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री दूसरी बार तनोट मंदिर आए हैं। बीएसएफ ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को बारामूला के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक सोपोर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आने वाले गोसियाबाद चौक चिंकापोरा पर सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर चेक पॉइंट लगाया था। यहाँ पर दांगेपोरा से चिंकीपोरा की तरफ आते हुए 2 लोगों का संदिग्ध मूवमेंट देखकर पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से 2 ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की पहचान बांदीपोरा के शाकिर अकबर गोरजी और बारामूला के मोहसिन बानी के तौर पर हुई है। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जाँच पर सामने आया है कि दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर हैं और लगातार सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमला करने की फिराक में थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद सऊदी अरब की उनकी ये पहली यात्रा होगी। जयशंकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। वह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही पार्टी में दरार दिखने लगी है। पार्टी के कई सीनियर नेता इस पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। अब कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चीफ मधुसूदन मिस्त्री को लेटर लिखा है। लेटर में सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता जाहिर की है। सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कीर्ति चिदम्बरम, प्रद्युत बारदोलोई, अब्दुल खलीक का नाम शामिल है। इन सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए निष्पक्ष चुनाव न होने को लेकर आशंका जताई है। उन्होंने मिस्त्री से अपील की है कि वोटिंग में हिस्सा लेने वाले और संभावित उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट की लिस्ट उपलब्ध करवाई जाए। शुक्रवार को देश भर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति को विदाई दी गई। महाराष्ट्र में बप्पा को विदाई देने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मुंबई में भी शहर के सबसे प्रसिद्ध लाल बागचा राजा की गणेश प्रतिमा को शनिवार को गिरगांव चौपाटी में विसर्जित किया गया। उन्हें विदाई देने के लिए पूरा शहर सड़कों पर निकल आया। मुंबई के लोगों ने नम आंखों से लाल बागचा राजा को विदाई दी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोरोना के 2 साल बाद लोग पूरे जोश में त्योहार मना रहे हैं। विसर्जन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। विसर्जन में किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसके लिए
मुंबई पुलिस के 19,000 जवानों को सुरक्षा में लगाया गया। तीसरी ओर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रायल रन के दौरान केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की दूरी तय की। इसी के साथ वंदे मातरम एक्सप्रेस ने बुलेट ट्रेनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फोटो कैटालिटिक एयर प्यूरिफायर सिस्टम नई वंदे भारत ट्रेन को कोरोना सहित हवा से फैलने वाली तमाम बीमारियों से मुक्त रखेगा। आपको बता दें, भारत की ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगले कुछ हफ्तों में अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलने के लिए तैयार हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो उन्हें खिलाने वालों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान खोजने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन्हें उनके टीकाकरण के लिए भी जिम्मेदार बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ केरल में आवारा कुत्तों के खतरे के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने निर्दोष लोगों को आवारा कुत्तों के हमले से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह फैल रही है। इस अफवाह के चलते लोगों में इस कदर दहशत है कि लोग बच्चा चोर समझकर निर्दोष लोगों की पिटाई कर दे रहे हैं। यूपी के प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कासगंज, कौशाम्बी, बस्ती जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जबकि बिहार के सीतामढ़ी और मोतिहारी जिलों में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की और मध्य प्रदेश के रीवा में भी इसी तरह की घटनाएं होती आई हैं। वहीं अब इस घटना पर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा, ऐसा कोई संगठित गिरोह काम नहीं कर रहा है, ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है जिसकी वजह से इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं। मुख्यालय से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। शनिवार से उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू होगा। इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। पहले मदरसे के मुद्दे पर बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला बीते दिनों लिया था, जिसके बाद अब शनिवार से सर्वे का काम शुरू होगा। राज्य में मदरसों के सर्वे करने की शुरुआत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपनी टीम के साथ करेंगे। इसके साथ शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। वहीं यूपी सरकार के निर्देश के अनुसार 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा होगा, जबकि 25 अक्टूबर तक शासन को सर्वे की रिपोर्ट भेजी जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और लीडर देखते रहिए, बेहतरीन चैनल है।